तो गाइज वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और हम वापस से फिर से बहुत लेट आए हैं। लास्ट वीक हमने फिर से मिस किया है, इस वीक हम डाल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। हम ट्राई कर रहे हैं कि डेली अपलोड करें, मतलब लाइक हमारा डेली हर वीक एक बार होता है। तो अगर आपको हमारे पॉडकास्ट सही लगते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ये रोड टू 100K की जर्नी है, इसको भी जल्दी से हमें अचीव करना है। सो अपना शो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता, हमारा इंडिया हर चीज के जुगाड़ में सबसे आगे रहता है। चाहे हाँ। जुगाड़ किसी चीज की भी करनी हो, मोस्टली हाँ मोस्टली है ना। अभी 5 डोर थार है जो शोरूम्स पे नहीं आई है। हाँ उससे पहले उसका बॉडी शेल मायापुरी में है। बॉडी शेल बॉडी शेल यार, पर मायापुरी तो फेमस ही इसलिए है ना, बोला जाता है जो गाड़ी लॉन्च भी नहीं होती है उसके पार्ट्स मिलने लग जाते हैं मायापुरी में। ये तो तो मतलब वही मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ से क्या जुगाड़ होती है या क्या लीक हो जाता है सिस्टम में। बात ये है, तुम जैसे कुछ एम्प्लॉय लीक मारते हैं और क्या। ऐसे ही पता, अभी तो बॉडी शेल आया, जब थार स्पाई करी जाती है ना, मतलब देखी जाती थी कहीं, उस टाइम पे उसके अलॉयज मार्केट में आ गए थे। बढ़िया भाई। अच्छा, किसी को वो वाली याद है बंदी जो प्लेन में थी और उसने बोला था कि उसने अपना शेप शिफ्ट किया है? हाँ हाँ। वो हमारी पुरानी वीडियो पे, पुरानी वीडियो में हमने बात भी करी थी इस हाँ। वीक के ऊपर। तो अभी वो मतलब सबको पता है कि वो गायब हो गई थी। अचानक से कहीं गायब होती, किसी को नहीं पता था। उसका सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ डीएक्टिवेट, सब कुछ मतलब गायब सा हो गया था। बंदी अब सोशल मीडिया में वापस आई है, ओके। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद में भी। ठीक है, अब वो बंदी चेंज है, उसके लुक्स, उसका आंखों का, और मतलब पूरी बंदी चेंज हो चुकी है। श्योर है कि वही है फिर? हाँ वही है, वो क्लेम भी कर रही है, उसी अकाउंट से एक्टिव भी है। बट वो जैसे बोलते हैं ना एक अपेयरेंस, वो काफी चेंज हो गया उसका। और वो खुल के वीडियोस डाल दी है, अच्छी वैसे वीडियोस डाल दी है। एंड कुछ हैकर्स ने उसकी आईडी को हैक करने का भी ट्राई किया, बट वो कर नहीं पाए, मतलब पता नहीं क्या रीजन रहा होगा। बट उन्होंने क्या किया, उसका फिर आईपी एड्रेस ट्रेस किया जहां से वीडियोस और फोटोज अपलोड हो रही हैं। तो पता है वो कहाँ से हो रही है? जो व्हाइट हाउस है ना, उसके कुछ दूरी से ही, मतलब कुछ मीटर से ही, किलोमीटर भी नहीं, कुछ मीटर दूर से ही वीडियोस और फोटोज वो अपलोड कर दी है। यानी वो व्हाइट हाउस के में रह दिया। नो ब्रो, ऐसा नहीं बोला मैंने। इसका मतलब ये हुआ, जो शेप शिफ्टर्स, हमारी थ्योरी है कि पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी वो लोग कब्जा कर चुके हैं एंड व्हाइट हाउस पे भी उनका कब्जा है। तो अब अपने आप को, अपने आप के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ना, वो लोग ने उस लड़की को किडनैप कर लिया। एक शेप शिफ्टर उस लड़की के जगह आ गया। हाँ। अब जो वीडियोस अपलोड हो रही है ना, वो व्हाइट हाउस के थ्रू ही हो रही है, कि बताने के लिए कि नहीं, शेप शिफ्टर नाम की कोई चीज है ही नहीं, लाइफ ये बंदी सेफ है, सेफ है ये बंदी। समझे? तो ऐसी थ्योरीज के ऊपर तुम पब्लिकली बोल नहीं सकते, ये एक तरीके की ये थ्योरी होगी। तो हम भी बिल्कुल हो जाए ऐस की टैट। अच्छा, जैसे कि अभी हम सबको पता है सावन का महीना चल रहा है एंड कावड़ियों का इस समय कुछ ज्यादा ही बोलबाला होता है। एंड एट द सेम टाइम ना, इस समय पे काफी वीडियोस आती है कि कावड़ियों का बचा आतंक, गाड़ियां तोड़ दी, लोगों Yes. को मारा, ऐसी Yes. ऐसी वीडियोस काफी वायरल होती है। ऐसे ही मारेंगे। बट पता है, अगर तुम इन वीडियोस की अगर पता है ना पूरी जड़ को जानो, तो तुम पहली बात तो कोई जड़ को जानना नहीं चाहता। उन्हें बस ये दिखता है कि कोई भगवा रंग पहन के निकला है तो आतंकवादी है, सबके मन में ये है। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, आप अपनी जगह, उन कावड़ी की जगह आप अपने आप को रखो। आपको एक जल उठाना है हरिद्वार से, दिल्ली आना है, 300 किलोमीटर रफली ले लेते हैं। उस जल को आपको किस तरीके से बचाना है मैं बताता हूँ। जब आप उसे उठाते हैं, उससे पहले आपको नहाना होता है, बाथरूम करने के बाद नहाना होता है, दिन में 10 बार नहाना होता है। उसके बाद आप पैदल चल के आते हैं। और अब अगर कोई आके आपके उस जल को लात मार दे या फिर गाड़ी से ठोक के चले जाए, रुक के ना सॉरी बोले ना कुछ बोले, तो अब आपके मन, आप उस कावड़ी की जगह अपने आप को रखो, तो आपके की एक्सप्रेशन क्या होगा उस समय? बीच में थोड़ी चीजें गायब कर दें। जब आप धूप में चलोगे ना, गरम गरम रोड पे, 1 किलोमीटर चलने पे 2 लीटर पानी लग रहा। वही, अब लोग फिर पता नहीं, और कुछ होता है ना कि ये जो मॉडर्न नहीं होते जेंजी लोग, वो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे मचकते हैं कि ये लोग सारे हैं ही आतंकवादी। कोई मतलब उनकी गहराई तक नहीं जाना चाहता, वो लोग क्यों लड़ रहे हैं। नहीं, 4 लोग कावड़ी देखे लड़ रहे हैं, मतलब आतंक मचा रहे हैं। एक बार करके देखो, फीलिंग आएगी, पता चलेगा कितना जब दर्द होता। रोड में सोना पड़ता है, रोड एकदम उबल रही है, उसमें सोना पड़ेगा एक चद्दर बिछा के, जब आप लोगों को पता चलेगा शायद। तो भाई, हमारी इंडिया में एक कंपनी है बाइक की, जिसने पूरा दम दे रखा है कि हम इंडिया में नाम बना के रहेंगे। रॉयल एनफील्ड भाई ने 450 सीसी, 350 में था ही था, 650 में भी एक बाइक थी जो मौत की सवारी कह सकते हैं, कि 100 से ऊपर गई नहीं, कि मौत आपको आई नहीं। वॉबल प्रॉब्लम। अब 650 में उन्होंने 2 बाइकें और निकाली हैं। 650 में 650 में एक क्लासिक, एक स्क्रैम्बलर।
यार स्क्रैम का तो मतलब ही नहीं बन रहा था इनका। क्लासिक तो ये है कि कोई बंदा तेज भगाएगा नहीं, तो क्योंकि इनकी 650 सीसी इंजन में लग रहा है कि वॉबल कर ही रही है। 650 कर रही है वॉबल, 450 गिर जा रही है। उसमें हिमालय लाए, गोरिल्ला लाए हैं अभी एक और, कि वो स्क्रैम्बलर के लिए दिखेगी। भाई बहुत ही रबिश इंजीनियरिंग बाइक सही। पता नहीं भाई क्या बनाने की सोच रहे हैं। मानते हैं एक टाइम पे भाई आपकी स्टैंडर्ड क्लासिक बहुत अच्छी थी, उसे उतने पे ही रहने दो, थोड़ी बहुत कर लो तरक्की है यार उसमें। जैसे हीरो करता है अपनी स्प्लेंडर को हाँ। लेके, आज भी चल रही है, जब भी चल रही थी। तुम यार नए नए सेगमेंट लाते जा रहे हो, कोई खरीद ही नहीं रहा तुम्हारी बाइक है। और अभी पता है सबसे यूं माना जाता था कि बाइक्स में हीरो की कंपनियों में कोई टक्कर नहीं दे सकता सेल वगैरह में। होंडा ने हीरो को हरा दिया। क्या बात कर रहा है? सेल्स में, हाँ, ओवरऑल बाइक्स में ओवरऑल में कौन सी बाइक ऐसी ज्यादा उनकी हिट कर गई? Honda की? एक्टिवा तो होंडा की शुरू से, मतलब जैसे कहते हैं ना, होंडा को कौन जीवन दे रहा, एक्टिवा दे रही है। हाँ ये तो है। और हीरो को कौन देता है? स्प्लेंडर देती है, दोनों को। सही है, होंडा का वो टेक ओवर कर गया। इसी तरीके से तुम अगर गाड़ियों में भी देखो, हमें लगता था मारुति सुजुकी को कोई नहीं हरा सकता इंडिया में, क्योंकि माइलेज वाला सीन है। भाई टाटा ओवरटेक कर गया ओवरऑल कार सेल्स में। भाई टाटा कर गया यार, जो कंपनी आज से 8 साल पहले खत्म थी। कोई मतलब यार 8 छोड़ 4 साल पहले भी अगर जब ये नेक्सॉन आई थी ना, जब भी लगा तुम कहते हैं ना किसी को टाटा की गाड़ी नहीं, भाई लोग कहते हैं मत लो, बेकार गाड़ी है। और आज ओवरटेक कर गया सेल्स पे भाई टाटा वाला ना, यूं मान लो कि बड़ी कंपनियों को बर्बाद करके ना छोटी में काम कर देगा। कर्व आई है अभी, पेट्रोल में भी है और इलेक्ट्रिक में भी है, और कर्व में बूट ऐसे खुलता है उसका पैरों से, और जिसका लुक है ना वो ह्यूरस है ना जो, उस जैसा दिया कुछ कुछ। मतलब जो कर्व है ये सोच ले इंडिया की पहली कूप गाड़ी है। हाँ, और सस्ती भी है। पता है अभी रिसेंटली देखा होगा कुल्लू में ना एक महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पे हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है। हाँ, बिजली महादेव उनके शिवलिंग में हाँ। पता है उसकी बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी नहीं पता। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो एक बंदा मिला था मेरे को, लाइक एक पेज मिला था, वो बेसिकली रिलीजियस चीज़ों से बताता है। तो उसने एक्सप्लेन किया थी कि एक राक्षस था पहले के टाइम पे, तो वो इतना शक्तिशाली था, वो ना लाइक सबको तंग कर रहा था। तो महादेव जी ने उसके साथ एक ट्रिक किया था कि महादेव जी ने उसको मारने के लिए गए थे और उसको बोला कि अपने पीछे देखो। जैसे उसने अपने पीछे देखा ना, तो महादेव जी ने उसके ऊपर अपना त्रिशूल मार दिया, तो वो मर तो गया, बट वो इलाका उसी का था। तो वो जो मंदिर है, तो वहाँ पे ना जो बिजली के देवता होते ना, महादेव जी ने उनको बोला कि हर 12 साल में एक बार तुम बिजली गिराना, ठीक है? 12,000 साल में 12 साल पे, हर 12 साल पे एक बार बिजली गिराना, बट बिजली मेरे ऊपर गिराना, मतलब शिवलिंग पे। क्योंकि अगर वो तुम जमीन पे गिराओगे, इस पे गिराओगे, तो गांव वालों को दिक्कत होगी। तो मेरे ऊपर गिराना हर 12 साल में एक बार, जिससे वो बार बार मरता भी रहेगा और गांव वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमेशा जब शिवलिंग, वो बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर, और जब वो शिवलिंग टूट जाती है, तो गांव में जो दाल वाल जितनी भी खाने की चीजें होती है, उसके द्वारा शिवलिंग को वापस बनाया जाता है। उसमें ऐसे है कि उस शिवलिंग के जो पुजारी है ना, वो डिसेबल पर्सन है, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही रही है, उसमें उनको कभी कुछ ना कुछ ऐसे चलते हैं। तो जब भी शिवलिंग को जोड़ा जाता है ना, तो पूरे गांव में मतलब भिक्षा मांग मांग के मक्खन कलेक्ट करता है, उस मक्खन से शिवलिंग को जोड़ा जाता है, और कुछ वक्त के बाद में फिर से पहले जैसा हो जाता है। भाई साहब, मतलब पूरा नया जैसा। बिल्कुल, मक्खन से हो गई। मक्खन से, सोचो। और एक चीज और, जैसे कि अभी सावन का सीजन है, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या फर्क होता है? मेरे को तो खैर पता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, तेरा टॉपिक खराब, तू ही बता दे। आप बताओ। भाई ज्योतिर्लिंग जो है, वो जहाँ शिव जी खुद प्रकट हुए थे या जहाँ दिखे थे, वो जगह है ज्योतिर्लिंग। और शिवलिंग मैन मेड है। अच्छा, शिवलिंग जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ओके, सबसे बड़ा फर्क यही है। अच्छा ये बताओ, मैं मानता हूँ भाई इंडिया में गर्मी है, पहले 2 महीने पहले और ज्यादा थी, पर अभी नॉर्मल है, फिर भी गर्मी है। बट यार कितनी है, 30-35 है ना? 37 लास्ट 37 मान ले। और इंडियंस की जो अभी कहते हैं ना सहन शक्ति है, 30-35 तक हो गई है, क्योंकि हम 55 तक जाने वाले बंदे हो गए। तुम्हें पता है अभी इंडिया ने जो ओलंपिक्स में टीम इंडिया गई हुई है ना, उनके लिए 40 पोर्टेबल एसी भेजे वहां पे, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा हो रही है। और तुम्हें पता है पेरिस का टेम्परेचर क्या चल रहा है? क्या? लोएस्ट 16, हाईएस्ट 24। ये एथलीट्स को गर्मी कैसे लग रही है वहां पे? मेरी तरफ मत देखो कि 40 पोर्टेबल एसी भेजने पड़े हैं। नहीं, वो नहीं था क्या? एक मिनट, वो छोड़ो, वहां पे एसी नहीं है। गुड क्वेश्चन।
40 यहाँ से वहां भेजे हैं, क्यों? वोल्टास का एसी चाहिए उनको इंडिया का। अबे उनकी गलती नहीं है, हमारी सरकार को ना कुछ ना वो चाहिए, दिखाना है हाइप के लिए, हाइप चाहिए कि हम कुछ से कुछ कर रहे हैं। उसको ओलंपिक्स हाइप के लिए चाहिए, मैं हाइप लेने आ गया। पूरे साल तो खिलाड़ियों के ऊपर पैसा खर्च कर नहीं सकते, एंड में दिखाएंगे कि हमने 40 एसी भेजे थे। भाई 40 एसी उन्होंने वहां भेज दिए, 4 एथलीट को अच्छा खासा स्पॉन्सर मिल जाता है इससे। वो नहीं कर सकते ना, वो अच्छा, दिखता नहीं वो है दिखेगा ना। नहीं, ओके। 40 एसी न्यूज में आ गया ना, दिख गया, देख हम दोनों बातें कर रहे हैं। 24 डिग्री पे चाहिए एसी। भाई क्या? एसी काम कितने पे करता है बे? अच्छा पता नहीं भाई, मैं तो 22 में चलाता हूँ खुद पूरे साल। जो भी सर में केजरीवाल का हाल है भाई इस पे। भैया अच्छा। अच्छा कोई फालतू नहीं बोलेगा। ये छोड़ो, मैं आती आता हूँ। अभी क्या हुआ, सबको पता है जैसे बाहर की जो पुलिस होती है उनके ना बॉडी में एक बॉडी कैम लगा होता है, हाँ। जितने भी बाहर के ऑफिसर्स होते हैं। तो एक बंदी ओवर स्पीड कर रही थी अपनी गाड़ी पे, तो पीछे से एक पुलिस वाला आया, फीमेल थी वो भी, आया, उसने रुकवाया। भाई बॉडी कैम लगा हुआ था, तो खिड़की से देख रही है, उसने जस्ट, वो इधर है बंदी, उसने इधर देखा, बंदी गायब। हाँ देखियो मैंने, जिसमें कार रुकवा के हाँ। जाती है उसको फिर वो हेल्प के लिए बुलाती है बाकी हाँ, हो गया आओ। बंदी गायब भाई। और आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखोगे भाई सीसीटीवी फुटेज की, कि बंदे गायब आए एयरपोर्ट से। अलग चल रहा है भाई, थाइनोस है क्या? थैनोस वैनोस का तो ये नहीं लग रहा कि जितना ज्यादा हम डिजिटलाइज हो रहे हैं ना, उतने ज्यादा हमें पता लग रहा है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है भाई कह सकते हो ये बात अच्छे से। मतलब वो दूसरे यूनिवर्स या पोर्टल या थाइनोस वाला कुछ। इवन मुझे तो लगता है मार्वल को ना कुछ पता है, तभी क्योंकि वो characters बना देता जो है। कैरेक्टर्स बना रहे, थ्योरीज ला रहे हैं, वो कहाँ से ला रहे हैं भाई? अच्छा ये उन्हें थोड़ा कुछ पता है भाई। मार्वल से रिलेटेड बताऊं, बहुत पहले एक शो आता था सुपर ह्यूमंस करके, जिसमें स्टैनली था। हाँ वहां पे उसने डायनेमो को भी लिया था। हाँ डायनेमो को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डायनेमो सिमिलर है, ठीक है। और मार्वल्स का क्रिएटर भी स्टैनली है, वही नए नए कैरेक्टर्स लाता है। तो बेसिकली ये है कि स्टैनली ने जितने भी कैरेक्टर बने हैं उन सबको कहीं ना कहीं देखा है। पॉसिबल है कि थाइनोस को भी कहीं ना कहीं देखा है, या फिर मतलब थ्योरेटिकली कहीं ना कहीं कुछ हुआ हो। हाँ ये तो पता नहीं, थैनोस वैनोस तो बहुत वो हो गए। तुम्हें पता है बिल गेट्स को जानते हो ना? हाँ अरे वही डॉली की चाय टपरी वाला। हाँ, सब पता है। आजकल उसका नाम लेके बताना पड़ता है बिल गेट्स कौन है, क्योंकि भाई तो पता है अभी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, बिल गेट्स को बैन कर दिया है इंटर्न्स के आसपास रहने से। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि बिल गेट्स इन नए इंटर्न्स स्पेशली फीमेल्स के साथ फ्लर्ट करता है, अमेरिकन है Okay, भाई। हैरेस करता है, तो इसलिए उनको उसको बैन कर दिया गया इंटर्न्स के आसपास रहने से। हाँ बिल गेट्स ने बोला है ये एलिगेशन सारे बेकार है, बट फिर मेरे को एक बात याद है, हमारे इंडिया में एक कहावत नहीं है कि बुढ़ापे में दिमाग सटिया ही जाता है। ये तो कुछ नहीं, वो नहीं है अवध आहूजा, हाँ उसके ऊपर भी तो एलिगेशंस लग रहे हैं अभी इसी से रिलेटेड, कि वो क्लास में आते हैं तो एक तो पहले बात कच्छे में आ जाते हैं। अरे यार उनका स्टाइल ही ऐसा है, मैंने उनका कहा शुरू से ऐसा रहा, ठीक है, वो स्वापी वो है बांध ना, के हाँ, रहते हाँ। हैं ऐसे। बट वो कच्छे में सिर्फ कच्छे में आ जाते हैं, ठीक है। अंडरवेयर में वो जो एक होता है पजामा, अंडरवेयर पजामा नहीं एक होता भाई, है ना, अंडरवेयर ही तो underwear, कह रहा हूँ, ठीक है। कच्छा ही तो कह रहा हूँ। ओके। शॉर्ट स्टोरी ना बोला। उसके बाद एक लड़की को दिक्कत हुई, उसने कंप्लेन करी, तो उन्होंने हंस हंस के टाल दिए बात उसी के उसने। और पढ़ाने के मामले में 2 ज्ञान की बात बोलते हैं और एक हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा देते हैं और सेक्स टॉक करते हैं। ये ऐसा मतलब एक बंदी ने बोला है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। भाई बट मुझे तो लगा आजकल के बच्चों को यही पसंद है, इसलिए तो PW जैसी चीजें खड़ी हो गई। हाँ मतलब लाइक पढ़ाई कहाँ करनी है बच्चों को आज के टाइम पे? एक और है ना, क्या है वो, एक तो ये फिजिक्स वाला, एक और क्या है वो, एलन है, बहुत सारे हैं। एलन जो भी एलन, हाँ एलन। थोड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या है। फिजिक्स वाले भैया ने इधर एक पाई बनवाया, इधर लैम्डा बनवा के घूम रहे हैं वो। लैम्बडा। हाँ यार, एक तरफ पाई एक तरफ लैम्डा, गामा वाला। अच्छा भाई अच्छा, तू क्या मैं भाई ये कौन सा जानवर है भाई? आर्ट्स वाला है भाई, सॉरी। वोकेशनल। कल भाई को हर्ट हो गया भाई। तुम्हें पता है अभी यूपी में क्या सीन चला है कि अभी 2-3 दिन पहले बारिश नहीं हुई थी 7 बजे के करीब, तो उस समय एक लड़की शॉर्ट्स पहन के बाहर गई होगी, घूम रही होगी या फिर किसी काम से जा रही होगी, वहां पे कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और हैरेस कर रहे थे और उसकी स्कर्ट्स को खींचने लगे। भाई देख रहा 7 बजे दिन में यूपी में, वहां तो कुछ महिलाओं ने आके उस लड़की को बचाया, और जब वो लड़की कंप्लेंट करने गई ना पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि 7:30 बजे तुम बारिश में कर क्या रही थी? भाई ऐसा ही एक सीन हुआ था जो मैंने यूपी का ही था, लखनऊ वाला। हाँ उसमें वो 3 लौंडे मास्क पहन के आए छेड़ने के लिए, लड़कियों ने रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजी, उनकी तो टांग तोड़ दी थी। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये स्टेटमेंट हो रही है वायरल, अब ये स्टेटमेंट सिर्फ योगी जी तक जानी रह गई है,
जाएगी, थाना भी जाएगा। क्योंकि पूरा थाना जाएगा। अभी तुमने न्यूज नहीं देखी, अभी क्या हुआ 4-5 दिन पहले लखनऊ में लड़कियों के ऊपर ऐसे पानी फेंक रहे थे। हाँ हाँ और उसका बाप भी था, बेटी भी थी। उसने उन 4 पुलिस वालों को पकड़ा, और सॉरी उन 4 बंदों को अंदर करवाया, और जो वहां का पुलिस स्टेशन था उनके पूरे पुलिस स्टेशन के लोगों को सस्पेंड करा दिया योगी जी ने। ये भी न्यूज जाएगी तो पूरा पुलिस स्टेशन सस्पेंड होगा। देखो मेन बात, सारे के सारे वहां पे ऐसा ही घूम रहे होते हैं। एक ये बंद भी करवा दिया तो दिक्कत क्या है, बगल वाली चौकी जो दूसरा ऐसा ही बुला लेंगे। भाई पता ये बात ना हमने सावन में पूरे यूपी में देखी है, कांस्टेबल था ही नहीं। पता है एक भाई को 4 ऐसा ही घूम रहे लगा के जी 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 स्टार के बंदे घूम रहे हैं भाई। मुझे तो लगता है कि शायद सारे कांस्टेबल ही हायर होते हैं, पर होता है ना उनके अंदर हवाबाजी होती है, तो खुद ही स्टार लगा के घूम रहे होते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होता, योगी जी देखते तो है। मतलब पता है जहां भी जा रहे हैं ना, जहां भी हम बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, 2 स्टार का बंदा बगल में बैठा हुआ, और दिल्ली में आते ही स्टार ही गायब। पता है, पता नहीं मुझे कि कुछ समय में ऐसा लग रहा है कि यूपी में पुलिस वालों को ना ऐसा लग रहा है कि उनको पता चल गया योगी जी के आने के बाद हमारी पावर तो खत्म हो गई है, अब वो लोग चुप रह के अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, एक पुलिस इंस्पेक्टर, अगेन एसआई टाइप ही होंगे, एक फीमेल और एक मेल कलीग्स होंगे, तो वो लोग होटल में गए, क्या पकड़ा मेरे को पकड़ा, होटल में गए और कुछ कर रहे होंगे, इतने में ना आदमी की वाइफ आ गई। अब उसने वाइफ ने उस पुलिस वाले को भी निकाला, दूसरी जो फीमेल इंस्पेक्टर उसको भी निकाला, दोनों को मारने लगी। बट भाई आपने डांडिया गलत खेली भाई, ऐसे तो नहीं कर देंगे ना भाई। ओ यार मैं वुल्वरीन देख के आया हूँ। भाई डेडपुल सॉरी डेडपुल। अच्छा डांडिया से याद आया कि एक चीज बताओ, कभी किसी का मॉर्निंग मूड हुआ है? बेसिकली एक और हड्डी आ जाना हुआ है? डेली होता है। पता है बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें तो नहीं होता, हमें तो मतलब हमारे ऊपर मतलब सुबह सुबह हमें एक्स्ट्रा हड्डी आती ही नहीं, उनकी हेल्थ खराब है और उनका टेस्ट लेवल बहुत लो है, क्योंकि नेचुरल है कि आप जब सुबह उठोगे ना तो आपसे पहले वो उठेगा। सच में। अब कोई बंदा रात को राम भजन सुन के उठ रहा, सुबह अलार्म में राम भजन उठा रहा है। नहीं बॉडी का ही है, बॉडी का ही पार्ट, नेचुरल पार्ट है। जैसे बोलते हैं ना ये मास्टरबेशन नेचुरल है, वो नहीं है। बट ये जब आपका टेस्ट लेवल कम होता है ना, जब आप अनहेल्दी होते हो एक तरीके से, तो वो आपकी हड्डी एक्स्ट्रा आती ही है। जिसकी नहीं आती तो भाई यू नीड सम गाइडेंस या चेकअप। हाँ अच्छा, हम लोगों ने याद है पिछले पॉडकास्ट में एक बात करी थी, एक ट्यूब बनी है जिसमें मतलब पॉड बना है जिसमें आप जाएंगे एंड एक बटन से आप मर जाएंगे बिना पेनलेस डेथ। तो अभी 17 तारीख को एक लड़की थी, उसके ऊपर ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होने वाला था। मतलब यार लोग मरने के लिए तैयार है, देख रहा है। पैसा मिलेगा बे, पैसा किसको मिलेगा? पैसा बे कौन में डालोगे पैसा? लड़की तो मर गई ना ऑन द स्पॉट। तो फैमिली वाले को तो पैसा आ रहा है। एक लोग इंश्योरेंस करा गाड़ी का ठुक जाते हैं कि भाई घर वालों करोड़ों मिलेंगे, तो करोड़ों मिलते हैं। हाँ तो फर्स्ट टेस्ट करने वाले थे 17 जुलाई को। ऑन द स्पॉट क्या हुआ, तो डॉक्टर्स को पता चला कि वो लड़की एक ना मेंटल डिसऑर्डर पे है, मतलब ये उसे है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन रहती है। तो उन्होंने फिर वो टेस्ट को कैंसिल कर दिया। उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल फिट हो और इस दुनिया में वो जीना चाहता हो, बट हमारे लिए टेस्ट सब्जेक्ट बन जाए। ये क्या बात हुई? क्योंकि जिसको मेंटल स्ट्रेस है वो तो फिर मरना चाहता ही है ना। कोई सेंस है इस चीज का? एक मिनट, चलो वो फिट बंदा आ गया, डॉक्टर को पता कैसे चलेगा कि इसको दर्द हुआ है नहीं हुआ है? मर तो पहले वो तो मर गया बताएगा नहीं। अरे उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें इससे मतलब है कल को उस लड़की के फैमिली वाले आ जाते हैं कि आपने ये टेस्ट क्यों कंडक्ट कर दिया, हमारी बेटी तो डिप्रेस थी। तो उसके फैमिली के सामने तो वो दस्तखत होंगे ना। मिल रहा है ना वो डेथ सर्टिफिकेट। तो वही तो कह रहा हूँ भाई यार, उस टाइम 2 करोड़ दे के साइन कर दिया, बाद में फैमिली आके बोले हमारी बेटी डिप्रेस थी, हमें 4 करोड़ और दो ना तो हमारी बेटी वापस करो। तो बाद में केसेस तो बनेंगे ना। इस बात के केसेस साइन तो कर रखा है। ऐसा नहीं होता भाई, इंडिया में याद है, घर वालों को ब्लॉक कराओ। इंडिया में याद है जब सरकार जमीन लेती है तो मुआवजा देती है, साइन तो उस टाइम भी करवाती है लोगों से, रोते हैं हॉस्पिटल, पर 10 साल बाद फिर वापस जाते नहीं है कि उस समय आपने हमने कम पैसा दिया था, हमें और पैसा अच्छा रोते हैं भाई ये लोग। तो वही सीन है भाई, पैसा खाने के बाद फिर चलो। व्हाइट हाउस नहीं है ना, 2 मिनट में गायब करवाते। पैसा दो। बाहुबली में जो याद है जो विलन था राणा, हाँ तुम्हें पता है विलन के लिए वो पहली प्रेफरेंस नहीं थे, तो पहली थी वो याद है तुम्हें, एक्वामैन जेसन मोमोआ, पहले उसे अप्रोच करा गया था कि आप हमारी बाहुबली मूवी में नेगेटिव रोल करेंगे राणा वाला। ऐसा हिंदी बोलता वो, हिंदी बोलता है, मतलब डब करवाते जो भी कराते, बट उसे अप्रोच करा गया था। बट समहाउ भाई हॉलीवुड स्टार है, इतनी इजीली तो हाथ में आएंगे नहीं। जब नहीं हुआ था, जब जाके राणा को पकड़ा था। भाई मेन बात ना, फास्ट एंड फ्यूरियस में जेसन का रोल देखा था हमने,
साला पायरेट से कम नहीं लग रहा था भाई हाँ खतरनाक। बाहुबली में आता तो क्या लगता भाई भाई कसम, उसमें जो उसने रोल दिया है ना, तगड़ा। मान लो कुत्ता बना दिया फास्ट एंड फ्यूरियस वालों को तो। और हारा नहीं है और हंस हंस के। बस वही। वो याद है जब उस बंदे को, मुर्दे वाले को, उसके साथ बैठ के खाना पीना खा रहा होता है वो हाँ उसके घर में ही। जैक स्पैरो का बेटा है भाई वो